भारत और मालदीव के रिश्तों में जारी तनातनी के बीच अब एक बड़ी खबर आई है। मालदीव से आई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू ने भारत से मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों को 15 मार्च तक वापस बुलाने के लिए कहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मालदीव में इस वक्त 88 भारतीय सैनिक मौजूद हैं। खबर में बताया गया है कि पिछले महीने COP28 की मीटिंग के दौरान भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के साथ हुई मोइजू की मुलाकात के दौरान भारत इन सैनिकों को वापस बुलाने के लिए एक हाई लेवल कोर ग्रुप बनाने के लिए तैयार हो गया था। इस ग्रुप में मालदीव के साथ भारतीय हाई कमीशन के अधिकारी भी शामिल हैं। दरअसल मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों को वापस भेजना मोहम्मद मोइजू का बड़ा चुनावी मुद्दा था और उन्होंने इंडिया आउट की कैंपेन भी चलाई थी। सितंबर 2023 में चुनाव जीतने के बाद उन्होंने न सिर्फ भारत को अपने सैनिक वापस बुलाने के लिए कहा, बल्कि भारत के साथ समुद्री समझौता भी रद्द कर दिया। मोहम्मद मोइजू हाल ही में चीन यात्रा से लौट कर आए हैं और वापस आते ही उन्होंने भारत पर नाम लिए बिना निशाना साधते हुए कहा था, हमारा मुल्क भले ही छोटा है, लेकिन इससे किसी देश को हमें धमकाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। दरअसल मोइजू को चीन का समर्थक माना जाता है और अपने भारत विरोधी फैसलों से उन्होंने ये जता भी दिया है कि वो चीन के इशारे पर ही चल रहे हैं। दरअसल चीन पिछले कई दशकों से हिंद महासागर में स्थित इस द्वीप समूह वाले मुल्क को अपने इन्फ्लुएंस में लाने की कोशिश करता रहा है और अपने इसी एजेंडे को पूरा करने के लिए उसने मालदीव की पॉलिटिकल सिस्टम में भी अपने मोहरे भी खड़े कर दिए हैं। मालदीव में अपनी पसंदीदा सरकार बनवाने में चीन को पहली कामयाबी 2013 में मिली, जब चीन के अब्दुल्ला यामीन ने भारत के दोस्त मोहम्मद नशीद को चुनाव में मात देकर सत्ता संभाली थी। साल 2013 से 2018 तक यामीन के 5 साल के शासनकाल में भारत के साथ मालदीव के रिश्ते बिगड़ने लगे, तो वहीं से चीन ने इस मुल्क के कई प्रोजेक्ट्स में भारी इन्वेस्टमेंट किया। 2014 में चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने मालदीव का दौरा किया और कई समझौते पर दस्तखत किए हुए। इसके बाद यामीन की सरकार ने अपने लामो एटोर द्वीप से नागरिक आबादी को हटा लिया और चीन के फौजी अड्डा बनने की भूमिका तैयार हो गई। हालांकि 2018 में भारत समर्थक मोहम्मद सोलिह की सत्ता आ गई और मालदीव चीन के बजाय एक बार फिर से भारत के करीब आ गया। लेकिन पिछले साल हुए चुनाव में मोइजू की जीत के साथ ही चीन को मालदीव में अपने खेल फिर से खेलने का मौका मिल गया। दरअसल हिंद महासागर में मालदीव की लोकेशन ने, मालदीव की इसी खासियत ने उसे चीन का चहेता भी बना दिया। हिंद महासागर एक ऐसा इलाका है जहां की बादशाहत इंडियन नेवी के हाथ में है। चीन को हमेशा ये डर रहता है कि अगर कभी भारत के साथ युद्ध होता है तो इस इलाके में इंडियन नेवी बड़ी नाकेबंदी करके चीन के व्यापार को ठप कर सकता है। लिहाजा चीन किसी भी सूरत में हिंद महासागर में अपने फौजी अड्डे बनाना चाहता है। इसी कवायद के तहत चीन ने अफ्रीकी देश जिबूती में अपने नेवल बेस बना लिया है। चीन ने श्रीलंका को भी भारी कर्ज देकर उसके बदले में हमनटोटा जैसे पोर्ट पर अपना ठिकाना बना लिया है। वहीं चीन पाकिस्तान में अपने प्रोजेक्ट CPEC के तहत कई बिलियन डॉलर्स खर्च ग्वादर बंदरगाह को डेवलप कर रहा है। यही नहीं, मालदीव के नजदीक डिएगो गार्सिया में अमेरिका और ब्रिटेन का नेवल बेस मौजूद है। रियूनियन द्वीप में फ्रांस का ओवरसीज बेस मौजूद है। यानी इतने अहम इलाके में चीन किसी भी सूरत में अपने नेवल बेस बनाना चाहता है और इसीलिए वो मालदीव पर कई सालों से डेरा डालना चाह रहा है और अब शायद उसे कामयाबी मिलती दिख रही है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।